Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about a lesson of 12th standards biology. The name of lesson is reproductive health. This lesson is belong to the first unit. The first unit is reproduction. Reproduction unit has the four lesson. First is reproduction in organism. Second is sexual reproduction in flowering plants. Third is human reproduction. And fourth is reproductive health. These units belongs to the 14 marks according to the CBSE syllabus. So now firstly we discuss about the reproductive health lesson. In this lesson we discuss about the problems and strategy. इस लेसन के अंदर हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना। आज जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे देश के लिए और पूरे ग्लोब के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करते हैं, व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल के कौन से मेथड हैं जिनसे हम जन्म दर को कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एआरटी क्या है, एसटीडी क्या है, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, वो सारी की सारी आज इस लेसन में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते रहिए, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी मिलेंगी A to Z। तो इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सबसे पहले हम डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रेफर्स टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी सभी प्रकार से। The reproductive health means total well-being of all aspect in case of physical, mental, social, behavioral, यानी सभी प्रकार से यदि हम फिट हैं तो दैट इज फॉलो द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोसेस। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फॉलो करते हैं इसमें। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट, जिसमें सभी प्रकार से हम अगर फिट हों, सभी प्रकार से हम हेल्थी होते हैं, तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही कहलाते हैं। मान लीजिए सपोज हम अपने फिजिकली ही स्वस्थ हैं, शरीर से अपने स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं, बट मेंटली हम अगर सही नहीं हैं तो भी हम फिट नहीं हैं। तो सभी प्रकार से यदि हम अपने मेंटल भी ठीक हैं, फिजिकल भी ठीक हैं, लेकिन सोशली समाज से किसी न किसी प्रकार की हमको परेशानी होती है, कोई दुख मिलता है, कोई चिंता का विषय हमारे लिए बनता है, तो भी हम ठीक नहीं है। तो टोटल वेल बीइंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट, सभी प्रकार से यदि हम ठीक होते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक जो प्रोसेस है वो एक कंप्लीट होती है। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, आज वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी स्ट्रेटजी हैं जो आज हम फेस करते हैं। इंडिया वाज द अमंग्स्ट द फर्स्ट कंट्रीज वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट इन 1951। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लॉन्च किया 1951 में किया। फर्स्ट गवर्नमेंट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, इम्प्रूव प्रोग्राम एंड करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं आज गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कर रही है कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को नियोजित करें। कहते हैं कि छोटा परिवार सुख का आधार, अगर छोटा परिवार होगा तो सुखी होगा, कम अगर हमारी आबादी होगी, कम पॉपुलेशन होगी, अपने बच्चे को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी उसको बेटर दे सकते हैं, उसका पालन पोषण अच्छे से दे सकते हैं, उसको बैलेंस डाइट अच्छे से दे सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन हम अच्छे से कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, किस प्रकार से वो बच्चे की जो है देखभाल की जाए। आज बहुत सारे विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। आज बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, गैर सरकारी संस्थाएं हों, लोगों को अवेयर करने में लगी हुई हैं
चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो, तो बहुत सारे ऐसे जो हैं संस्थाएं जुड़ी हैं। चलिए एक टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं, एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमिनोटेक फ्लूइड। एमिनोसेंटेसिस के जरिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो मदर के यूट्रस में पनप रहा है, वो उसको किस प्रकार से एमिनोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उसके जरिए उसकी एक जांच की जाती है। जांच की जाती है कि किस प्रकार से उसका फ्लूइड लेकर के उसकी जांच की जाती है। इट इज ऑल्सो मिस यूज टू चेक फर्टल सेक्स। इसके जरिए आज समाज में बहुत सारी, जिसको हम देखते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, महिला भ्रूण हत्या, अगर एमिनोसेंटेसिस उसमें करा लिया, उसका फ्लूइड लिया, फीमेल सेक्स हुआ, तो उसके एबॉर्शन से भी लोग परहेज नहीं करते। तो ये एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस है। लेकिन एमटीपी हैज़ डन इन डिफरेंट कंडीशन। बहुत सारी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनमें एमटीपी कराया जा सकता है। मान लीजिए सपोज प्रेग्नेंट मदर और जो चाइल्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द यूट्रस ऑफ मदर, उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो अगर दोनों में से किसी एक की जान को खतरा हो सकता है उसमें, तो ऐसी इस कंडीशन में एमिनोसेंटेसिस लेकर के उसका जो प्रोसेस है आगे का वो कराया जा सकता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, देखिए ये टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज जनसंख्या विस्फोट क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट यदि हुआ जनसंख्या तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिनसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है? तो सबसे पहले हाई बर्थ रेट, जन्म दर ज़्यादा है। सम ऑफ द सोशल कल्चर केसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ rate in India. Marriage is also in religious duty to practice of early marriage system. It is still working in India. More than 80% of girls are married during the fertile period of 15 to 20 years of age and give birth to a number of children. आज समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं कि बहुत ही कम उम्र में बच्चों की शादी की जाती है और शादी कर दी जाती है, और वो जो बर्थ रेट है उनका बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये ऐसे सोशल एबिल्स हैं हमारे, और बहुत सारे हैं। हाई बर्थ रेट हुआ, पॉवर्टी भी, गरीबी भी एक उसका कारण है। जनसंख्या वृद्धि का बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन रेट का बहुत ज़्यादा एक कारण है। अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी की वजह से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इलिटरेसी यानी लोगों में साक्षरता की भी कमी है। इन इंडिया 65.46% ऑफ वुमेन आर इलिटरेट एंड 82.14% ऑफ द मेन आर लिटरेट। सो इलिटरेसी कंबाइंड विथ पॉवर्टी, साक्षरता को जो है हम एक गरीबी के साथ में जोड़ करके देखते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो बर्थ हाई पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे स्पेस की समस्या, फूड की समस्या, मेडिकल एड्स की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, मोर प्रॉब्लम्स और क्रिएट बहुत सारी। तो चलिए, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे लिए बहुत ही घातक है। ज़्यादा आबादी होगी, बहुत ज़्यादा, मोर पॉपुलेशन मोर रिक्वायरमेंट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम इस आबादी को, इस पॉपुलेशन का, हाउ वी कंट्रोल द पॉपुलेशन, इस आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दिस लेसन कंट्रासेप्टिव मेथड वुड बी डिवाइड। कुछ ऐसे, देयर आर द कंट्रासेप्टिव मेथड, कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जिनके जरिए हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो मेथड्स हमारे बहुत सारे हैं, जिसमें नेचुरल मेथड्स भी हैं, वेरियर मेथड्स हैं, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। तो नेचुरल मेथड्स में वर्क्स ऑन द प्रैक्टिस अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम और स्पर्म मीटिंग टू इंक्लूड्स। नेचुरल मेथड्स में हमने समझना होगा कि किस ड्यूरिंग में मेंसेस के किस टाइम में हमको पॉपुलेशन जो बनाना है, रिलेशन बनाना है फीमेल के साथ। तो नेचुरल मेथड में यदि हम कुछ ऐसे फर्टाइल डेज होंगे, फर्टाइल डेज में अवॉइड करें उसको, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं रहेगी। विड्रा द कोइटस इंटरक्रप्ट्स। बैरियर मेथड, बहुत सारे बैरियर मेथड हम यहाँ पर लेते हैं। बैरियर मेथड्स में आज मेल और फीमेल दोनों के कंडोम है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिससे स्पर्म का ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब मैटिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट जब नहीं बनेगा तो किसी प्रकार के फिर बेबी का फॉर्मेशन या बेबी का बर्थ नहीं होगा, और हम पॉपुलेशन को कंट्रोल उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन दिस लेसन इसमें बहुत सारी जो जानकारियां हैं वही हम देखेंगे इसमें। जैसे इस लेसन के अंदर
हम इसमें यही देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर फीमेल कंडोम, डायफ्राम, ये भी एक प्रकार की डिवाइसेस है। सर्वाइकल कैप एंड वैल्यूज आर वेरियर मेड ऑफ ट्यूब, रबर ट्यूब, एक ये भी एक प्रकार की रबर की ट्यूब है जो फीमेल की बॉडी में लगाई जाती है, फीमेल बॉडी इसको यूज़ करती है। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप इज लेटेक्स टिम्बल शेप्ड डिवाइस दैट इज द इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड फिट्स क्लोजली ओवर द cervix फंक्शन, keeps the cap in place. A cervical cap provides a barrier to block sperm for entering the uterus and prevent fertilization after intercourse. It should be left in place of 8 hours. 8 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। A cervical cap is used with spermicidal jellies और क्रीम्स। जो सर्वाइकल कैप होती है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लगाई जाती है, इज यूज्ड विद स्पर्मिसाइड जेलीज, उसके साथ एक स्पर्मिसाइडल यानी स्पर्म को किल करने वाली एक जेली या क्रीम लगाई जाती है, दैट किल द स्पर्म, जो स्पर्म को किल कर देती है। और स्पर्म को किल कर देती है, जब स्पर्म किल हो जाएगा तो स्पर्म की मैटिंग ओवम के साथ नहीं हो पाएगी। सर्वाइकल कैप आफ्टर लिमिटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो एसटीडी हैं उनको भी रोकने के काम करती है। तो इससे बहुत सारे एडवांटेज हैं। कैन बी इंसर्टेड मेनी आवर्स बिफोर सेक्स प्ले, इजी टू कैरी अराउंड, कंफर्टेबल, डज नॉट एलर्टर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, डज नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी हैं इसके बहुत सारे, और भी बहुत सारे डिवाइस हैं। आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो ये द अर्ली आईयूडी वर नॉन मेडिकेटेड, दैट इज लिप्स लूप एंड कंसिस्टेड ओनली द डिवाइसेज हैं आईयूडी। मॉडर्न आईयूडी इज अ स्मॉल टी शेप, जिसको हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं, ये मॉडर्न आईयूडी डिवाइसेज हैं। प्लास्टिक डिवाइसेज दैट इज रैप्ड इन कॉपर और कंटेन्स हार्मोन्स, तो ये बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इन मेथड्स के जरिए। ओरल पिल्स, बहुत सारी याद पिल्स हैं कि जो प्रेगनेंसी यदि पॉजिटिव हो जा उस कंडीशन में या उसके बाद पहले भी हम उसको ले सकते हैं। ओरल पिल्स में स्मॉल, आज बहुत सारी हैं। हम ओरल पिल्स को अगर देखें तो ओरल पिल्स का जो मेथड है लेने का, एस्ट्रोजन कंबाइंड्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स टेकन ओरली, अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स, फीमेल्स इन पिल्स को यूज करती है। हैव बीन टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, बहुत सारी ऐसी टेबलेट हैं जो 21 दिन तक कंटिन्यू उसको डेली लेनी पड़ती है, स्टार्टिंग से लेकर के विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंसेस के जो 5 डेज होते हैं वहाँ से उसको लेना स्टार्ट करते हैं 5 डेज से, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज। बहुत सारी टैबलेट हैं जैसे सहेली है, मालाडी, गोली के हमजोली, ये ऐसी टैबलेट हैं कि जिनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और उस ड्यूरिंग में जो मेंसेस का ड्यूरिंग है, यदि कोइटस फर्टाइल डेज में कोइटस हुआ तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कंपेयरिंग टू अदर कंट्रासेप्टिव मेथड, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, सहेली एक ऐसी टेबलेट है। अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स containing a non-steroid preparation was developed in Central Drug Research Institute लखनऊ, ये वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर की गई है। वंस अ वीक, सहेली एक ऐसी टेबलेट है कि उसको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, 4 सप्ताह का हमारा पूरा मेंसेस का पीरियड पूरे 4 सप्ताह घूम करके आता है, 28 दिन का होता है। तो एक सप्ताह में यदि एक बार हमने एक टेबलेट ले लिया तो देर इज़ नो चांस फॉर द फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं रहता है। और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे। सर्जिकल मेथड, जिसमें मेल मेथड होता है हमारा, ट्यूबेक्टोमी है, वेसेक्टोमी है। तो वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड इन मेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ वासर डिफरेंस। मेल का जो वासर डिफरेंस है, मेल में जो वासर डिफरेंस है उसका, यानी जिसके अंदर से स्पर्म जिस ट्यूब के अंदर से निकलते हैं, स्मॉल पार्ट, उसका जो स्मॉल पार्ट्स है, जो पार्ट है उसको काट करके, स्मॉल पार्ट्स को काट करके ऊपर से टाइट करके बांध दिया जाता है। डिफरेंस है रिमूव फॉर द टाइड अप थ्रो अ स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रोटम टू प्रिवेंट रिलीज द स्पर्म, जिससे स्पर्म मेल बॉडी से, स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन मेल बॉडी से वहाँ से आउट नहीं हो पाएगा वास डिफरेंस से, तो जिस मैटिंग नहीं हो पाएगी इसकी ओवम के साथ, तो देयर इज नो चांस फॉर फर्टिलाइजेशन।
सेम टाइप ये है ना, दिस इज द परमानेंट मेथड, ये सर्जिकल मेथड परमानेंट मेथड होता है। दूसरा है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल। ट्यूबोक्टोमी फीमेल के अंदर एक सर्जिकल मेथड है। इसमें उस जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, उन फैलोपियन ट्यूब को बीच से हल्का कट लगा करके दोनों सिरों को उसको टाइड अप थ्रेड से किसी चीज़ से उसको जो है सर्जिकली उसको बांध दिया जाता है, जिससे फीमेल बॉडी के अंदर ओवम तो बनेगा बट ओवम पास आउट नहीं होगा, उसका मैटिंग स्पर्म के साथ नहीं हो पाएगा, और जब उसका मैटिंग स्पर्म के साथ नहीं हो पाएगा तो देयर इज नो चांस फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर द परमानेंट मेथड। क्योंकि जो इससे पहले मेथड से हमारे वो टेम्परेरी मेथड हैं। टेम्परेरी मेथड में हमने देखा कई सारे हमारे ये टेम्परेरी मेथड, जिसमें बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड है, जिसमें हमको फर्टाइल डेज का ये ध्यान रखना कि कौन से फर्टाइल डेज होते हैं, किस में हमने कोएटिस करना है। बैरियर मेथड से ये सारे के सारे जब हम चाहें शुरू कर सकते हैं। ये हमारा सर्जिकल मेथड्स में ट्यूबोक्टोमी, वेसेक्टोमी, दिस इज द परमानेंट मेथड। एमटीपी टॉपिक इसमें आता है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस में हम उसका यूट्रस के अंदर जो डेवलपिंग बेबीज है उसके नॉन सर्जिकल मेथड्स में आएगा। सर्जिकल एबॉर्शन में ड्यूरिंग अ सर्जिकल एबॉर्शन ऑल्सो नोन एज द सक्शन एस्पिरेशन एबॉर्शन, द पेशेंट इज गिवन जनरल एनेस्थेसिया and then the uterine cavity is cleaned using a special instrument. In medical terminology it is termed as the suction evacuation, which is then following sealing of the cut blood vessel inside the body. तो ये हमारा MTP है। तो MTP बैंड भी है, लेकिन कुछ कंडीशन में MTP कराया जा सकता है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? STD जो सेक्स के जरिए बीमारी फैलती हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती हैं। जैसे डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम हेल्थी पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर जब वो फैलती हैं तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहलाती हैं। बहुत सारी जो इसमें STD हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में हम देखेंगे HIV एड्स है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आता है। तो STD आर वेरी इम्पोर्टेंट, अदरवाइज कुड बी लीड बहुत सारी। तो इन STD के जरिए इन STD में, जैसे STD में गनेरिया है, सिफिलिस है, गनेरिया सिफिलिस ये भी STD में आते हैं। जेनिटल वार्ड्स है, क्लेमाइडियलिसिस है, HIV एड्स है। तो ये जो आते हैं गनेरिया जो है एक प्रकार का STD है, और गनेरिया एक प्रकार के बैक्टीरिया से जो नाइजीरिया गोनेरिया उसका एक बैक्टीरिया होता है नाइजीरिया गोनेरिया, इसके जरिए ये बीमारी जो है फैलती है। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं गोनेरिया में, जिसमें अनयूजुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस और वेजाइना, मेल या फीमेल के सेक्सुअली पार्ट से बहुत सारा अनयूजुअल डिस्चार्ज रिलीज होता है गनेरिया में। जैसे सिफिलिस जो डिसीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये भी एक प्रकार के इसका जो कॉज है ट्रिपेनोमा पैलिडियम, अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसका जो बैक्टीरिया है वो भी जो है सेक्स के जरिए एक से दूसरे में फैलता है। HIV हम देखते हैं HIV एड्स है, एड्स का भी है। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं ये STD के हैं। और इसमें हम देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या है ना, इनफर्टिलिटी किस टाइप से आती है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या। आज मेडिकल में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जिनके जरिए कोई इनफर्टिलिटी यानी जो अपने बेबी को बोर नहीं कर सकते वो उनका इनफर्टिलिटी भी दूर किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स उसमें हैं, गिफ्ट है। तो इसलिए
वीडियो को देखने के बाद अपने व्यूज़, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट